वर्तमान एनडीए की सहयोगी घटक दल अपना दल एससी की अध्यक्ष और सांसद अनुप्रिया पटेल ने सिर्फ साक्षात्कार आधारित परीक्षाओं में ओबीसी और एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों में उनका चयन न होने की शिकायत मुख्यमंत्री से की। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आरक्षित पदों के अभ्यर्थियों को नॉट फॉर सुटेबल यानी कि पद के योग्य नहीं लिखकर उस पद की अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनुप्रिया के इस दावे को खारिज कर दिया है। आयोग ने पूरी चयन प्रक्रिया विस्तार से बताई है और साफ किया है कि साक्षात्कार परिषद द्वारा नॉट सुटेबल लिखने का प्रावधान ही नहीं है, बल्कि ग्रेडिंग दी जाती है। लेकिन अनुप्रिया पटेल के इस पत्र के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या एनडीए में सब कुछ सही है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, देखिए, अनुप्रिया पटेल की लेटर को लेकर अब सियासी घमासान मचना तय भी हो गया है, शुरू भी हो चुका है। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार इसको लेकर निशाना भी साधा जा रहा है। लेकिन लेटर में जिस तरह से अनुप्रिया पटेल की तरफ से कहा गया, जिक्र किया गया अपनी जाति को लेकर, उसको लेकर सफाई दी गई है। चयन आयोग की तरफ से नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए थे, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था। देखिए, अभी भी चुनाव संपन्न हुए हैं और लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कंधे का सहारा लेकर अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी एक बार फिर लोकसभा पहुंची है। चाहे वो निषाद पार्टी की बात कर लें और चाहे आप बात कर लें जो है अनुप्रिया पटेल की। चुनाव के बाद लगातार ओम प्रकाश राजभर का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश। पिछले लोकसभा चुनाव में आप अगर देखें तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा और उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर बीजेपी को काफी नुकसान सहना पड़ा। तो वो जो तस्वीरें हैं, और ऐसे में एक कहावत कही गई कि बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखा है, उस पत्र की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठते हैं कि उस पत्र को लिखने से पहले क्या अनुप्रिया पटेल ने तमाम उन अभ्यर्थियों से बात की जो परीक्षा जो इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। जिस तरह से जो है इस पूरे पत्र को लिखा गया, एक दबाव बनाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में चूंकि उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव में जो लोकसभा चुनाव के बाद जिन सीटों पर विधायक जो थे वो सांसद चुन लिए गए, तो उन पर उपचुनाव होना है, तो उसको लेकर एक दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अब एक बात तय कर लिया है कि आने वाला जो उपचुनाव होगा जो विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी महज अपने उम्मीदवार ही उतारेगी और विपक्ष के किसी गठबंधन के किसी भी साथी को कोई सीट देने वाली नहीं। इसे एक दबाव के तौर पर भी देखा जा सकता है। और इलेक्शन में जिस तरह से जो सहयोगी दल थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात कर ले, संजय निषाद की पार्टी की बात कर ले या अनुप्रिया पटेल की पार्टी की बात कर ले, तो वो जिस तरह से परफॉर्मेंस जो है वो काफी खराब रहा। एक एक सीटें कम से कम अनुप्रिया पटेल जीती, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पार्टी के लोग थे, संगठन के लोग थे, उनका सहयोग माना जा रहा है और पार्टी के बाद बखूबी पता है। तो लिहाजा पार्टी ने तय कर लिया है कि उपचुनाव में किसी भी सहयोगी दल को कोई सीट नहीं देनी है। शायद इसी की नाराजगी होगी कि अनुप्रिया पटेल ने इस तरह का पत्र लिखा। पत्र की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठते हैं। जी ठीक है निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम